हाय माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केल्विनेटर सिंगल डोर की फ्रिज कूलिंग नहीं हो रही है। आइए माय फ्रेंड्स, क्या हुआ चेक करेंगे। कूलिंग तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, रनिंग में भी। बने रहना माय फ्रेंड्स वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें गैस तो बराबर है, लेकिन फिर भी चालू होने के बाद कूलिंग नहीं हो रही है माय फ्रेंड्स। आप देख सकते हो। देखिए मेरे फ्रेंड्स, गैस तो फुल है, फिर भी ये कूलिंग नहीं हो रही है। रनिंग करके भी चालू किया हमें, फिर भी नहीं कूलिंग हो रही है मेरे फ्रेंड्स। चौक ले लगे पंपिंग क्या अच्छा है। देखो स्टार्टिंग हीट हो यार, फिर कम होगा। चौक ले लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें गैस बराबर होने के बाद भी ये टेम्परेचर हीट नहीं चढ़ा है। इसका हीट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। चलिए मेरे फ्रेंड्स, एक बार फ्रीज़र में भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा तो भी कूलिंग होएगा तो हमको समझ में आएगा रनिंग में। देखते हो, कुछ भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स इसमें। अब इसका प्रॉब्लम क्या है हमको, चलिए मेरे फ्रेंड्स फटाफट सेक्शन का पाइप कट करके चेक कर लेंगे हमें। फ्रेंड्स, ये पाइप है ना, सेक्शन वाला पाइप, कभी भी ये फ्रीज़र बॉक्स से बाहर आएगा। ये कट करने के बाद हमको काम कहीं भी ब्लैक होगा क्या पता चलता है, इसका पंपिंग कितना है, इन सब भी इसी से हमको पता चलता है। कंप्रेसर ठीक है या नहीं, पंपिंग फेल्ड है, यानी कहीं कैपिलरी ब्लैक हो चुकी, फिल्टर ब्लैक हो चुका, ऐसा कुछ भी पता चलने के लिए हमको यहाँ सेक्शन में ये सेक्शन पाइप कट करना पड़ता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। जी लोकल ब्लैक है अब तक रिटर्न आई नहीं था, कब तक भी हाफ करेगा। अब देख सकते हो, इधर तो गैस रनिंग में है, भी जो चालू में है फ्रिज से भी। देखिए मेरे फ्रेंड्स, उधर गैस तो बराबर दिखाया, इधर सेक्शन में से रिटर्न पाइप में से नहीं आया। आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखो मेरे फ्रेंड्स, लेकिन इसमें गैस है, फिर भी इधर नहीं आया सेक्शन से। वजह क्या है मालूम, इसका फिल्टर ब्लैक हो चुका। ये इसका कैपिलरी कट करने के बाद में गैस निकला, इसको ये फिल्टर ब्लैक हो चुका है। अभी इसका फिल्टर चेंज करके हमको इसका गैस रिफिल करेंगे। अभी देख सकते हो इससे
इधर से भी नहीं है फ्रेंड्स, चालू करने के बाद भी पंपिंग है ना, इधर से पंपिंग हवा नहीं, कुछ भी नहीं निकला। इसलिए फ़िल्टर निकालने के बाद हमें चालू करके एक बार चेक कर लेना है पंपिंग कितना है। अब आपको मैं दिखा सकूं, बने रहना वीडियो में। फ़िल्टर निकल चुका है अभी। अभी चालू करेंगे फ्रेंड्स, चालू कर लिया। यहाँ से हमको पंपिंग सही होना चाहिए। अभी थोड़ा लो हो या तो भी गैस होने के बावजूद भी नहीं होएगी। इसका प्रेशर पक्का सही तरीके से आप देख सकते हो, अभी सही होना चाहिए। ये जितना प्रेशर इसका रहता है कंप्रेसर सही होता। अगर से पंपिंग डाउन होगी ना, जितना भी इसमें गैस भरवा लो लेकिन कूलिंग नहीं होएगी। देखो प्रेशर अच्छा है। ये टेकमशा का कंप्रेसर है, ये परफेक्ट है। अभी इसको कुछ ख़राब नहीं हुआ। फ़िल्टर चेंज करके हमें गैस रिफ़िल करेंगे माय फ्रेंड्स, बने रहना। थोड़ा कमती है, इसको थोड़ा और पाइप 2-3 इंच पाइप बढ़ा लेंगे। देख लिया, अभी कैपलरी से ही मिलेगी। అంతే కదా, ఈ ఖర్చులకు దానికే సరిపోతుంది. లోపల ఉన్నది సాయిబాబా గుడి లోపల. లేదు లేదు ఆన్ చేయలే. ఆయన ఏం చేస్తాడు? అవును. ఏం పని? ఫ్రిడ్జా? తీసుకొని ఉంటే సరిపోయింది. ఎవరైనా ట్రాన్స్పోర్ట్లో అయిపోతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళది అయితే తక్కువలో ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. ఇది కూడా బాగా పని చేసిందిలే, నీకేమో టెన్షన్ ఏం లేదా? మీకు ఈడ పిల్లోళ్ళు వాడడంలో కూడా ఏమన్నా ఇట్లా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది, చూసి వాడుకోవాలా. ఇప్పుడు కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అయినా అంతే కదా, ఇప్పుడు వాడడంలో మనము फ्रेंड्स अभी फ़िल्टर लगवा लिया है हमें। आप देख सकते हो कहीं भी इधर लीकेज नहीं होने का। एक बार 2 मिनट देर हुआ, मुश्किल नहीं, लेकिन अच्छे से चेक कर लेना चाहिए हमको। क्या लीक होएगा तो पूरा गैस पूरा वेस्ट हो जाएगा, काम भी डबल हो जाएगा। స్టెబిలైజర్ అంటే మనం కంట్రోల్ కావాలి. वो घर में किसका खाई नहीं हैंड रिपेयर का सुनी 4 दिन बरत लेंगे. देखिए सेक्शन में अभी रिटर्न आ रही है। अभी पहले कट करने के टाइम पे कुछ भी नहीं आया, अभी रिटर्न है, सही है। अभी आप देख सकते देखते
देखो मैं फ्रेंड्स, इस तरह रिटर्न आना चाहिए हमको, स्लो भी नहीं आना चाहिए। अगर स्लो आएगा ना, कैपिलरी भी ब्लॉक हो चुकी हो, पता चलता है हमको। ये अभी सही है, सिर्फ ये फिल्टर ब्लॉक था। कभी कभी ऑयल के वजह से कैपिलरी भी बदली पड़ना पड़ता है। ऑयल कभी कंप्रेसर है ना ज़्यादा फेंक दिया तो कैपिलरी में रिटर्न नहीं सही आएगी गैस। ఏమో మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ ఆయన ఆయన పని అట్లా ఉన్నారు ठीक है मेरे फ्रेंड्स, నీకేం చెప్పినా फ्रेंड्स इसमें एंटीमोस्ट एक दो लेंगे हमें। एंटीमोस्ट चढ़ाने से एंटीमोस्ट क्या होता है, जितना भी अगर से कैपिलरी में कहीं भी ब्लैक थोड़ा सा आयल होता ना, पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके वजह से ये डालना ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स। మిషన్ వచ్చి చాలా రోజులు అయింది మా దగ్గర। ये ओल्ड कंप्रेसर है, ये इसका 134 गैस है। మాకు గుర్తు రాలేదు ఇంకా, అప్పుడే చెప్పి తీసుకున్నాను। फ्रेंड्स चालू करने से पहले एक बार हमें थोड़ा सा एक बार चढ़ा लेना चाहिए हमको। चालू करने से पहले चेक कर लेना चाहिए इसमें हमको गैस फ्री है नहीं बोल के। అవి లగోలి హమే దేదాలి ఇంకా దోస్ కాదు పైసే దేనా నీ మనము ఇచ్చేసినామంటే ఆయనకు ఏమన్నా ఉంటే ఇంత ఇచ్చినారు వాళ్ళు అని చెప్పి అవి చాలు కరి దాదా పండగ కూడా పని చేసిన ఎటువంటి డబ్బులు సత్తినా పని చేసి ఇబ్బంది అయిపోయింది, లేకపోతే అమౌంట్ పెట్టుకుని నేను అది కూడా ఇచ్చేసినాక నేను వాళ్ళలో అట్లా 2,000 ఇచ్చేసినా తెచ్చుకుంటాను మళ్ళీ మీకు సరే సరే లెక్క కానీ ఎవరికైతే ఇక కానీ వాష్ మిషన్ తీసుకుంటాను। फ्रेंड्स और एक बात है, गैस एक ही बार नहीं चढ़ाने को, इसको कोई भी हो धीरे धीरे इसका फुल करना चाहिए। यानी 5 टाइम 6 टाइम जितना होया अभी चेक कर लेके गेज चढ़ाना पड़ता है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही बार चढ़ाने से कंप्रेसर ट्रिप भी हो सकता और चौक भी लेने का चांसेस होती है। हमको क्या है 5 बार 4 बार 6 बार ऐसा धीरे धीरे चढ़ाने से हमको क्या है 10-15 मिनट टाइम तो लगेगा, लेकिन काम सही होएगा इसका। धीरे धीरे चढ़ाने से उसको भी कंप्रेसर को भी फ्री एकदम अच्छे से काम करेगा। कभी कभी एम्स भी है, एम्स ले लेगा एक ही बार चढ़ाने की वजह से, इसके लिए धीरे धीरे चढ़ाना पड़ता है। देखिए अभी 0.5 0.6 बस इसी का है। तो मेरे ये जो क्लैम मीटर में है ना 1 पॉइंट ज़्यादा दिखा रहा है अभी है इसका, मेरे को पता है मीटर में। मीटर का हिसाब में ना क्लैम मीटर में 0.5 0.6 इतना दिखाना काफ़ी है। अभी इसमें भी है ना गेज है ना, आप देख सकते हो अभी इसका 10 से 15 तक मीटर में रिटर्न गेज दिखाना चाहिए।
కింద కూడా కాదు. వాళ్ళంటే ఇద్దరే కాబట్టి కాదు ఆమె కింద కాదు నాకు మన బయట పక్క మన కిచెన్లో అంతా కాదు. వాళ్ళు ఏం కాదు. రాజంపేట అన్నీ అట్లే ఉన్నాయి కాలేజీ. माय फ्रेंड्स अभी स्टार्ट हो गई है। సొంతలు జింగదైన సొంతలు ఉండాలా ఇంకనే ఉండదు. జర ఖుద్ హాఫ్ కర్ दो। थोड़ी देर रनिंग के बाद हाफ़ किया हमें फ्रिज। हाफ़ करने के बाद रिटर्न प्रेशर कितना है गेज चेक कर लेना चाहिए। లేవు మాకు కూడా చల్లగా ఉండదు। आप देख सकते हो अभी 2 मिनट ऐसे रुकाने के बाद पता चलता है कि इधर लीकेज भी नहीं हुए क्या है कि नहीं। अगर से लीकेज हुए तो रिटर्न पूरा ये है ना गेज रिटर्न आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। अभी चालू किया ना अभी भी देखो फिर बराबर वापस ले रहा है। भी है पंपिंग भी सही है, एम्स भी सही है, अंदर कूलिंग भी सही आ रही है। देख सकते हो अभी दूसरा क्या है ये कंप्रेसर थोड़ा ओल्ड हो चुका है। अभी इसके ऊपर ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालना हमें चाहिए। अगर ज़्यादा गैस भी थोड़ा चढ़ेगा ना तो कंप्रेसर धीरे धीरे रुक जाने का, पंपिंग फेल होने का, हीटिंग आने का ऐसे चांसेस होते हैं। ओल्ड कंप्रेसर को थोड़ा हिसाब से चेक कर लेना चाहिए। उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए, उतना लो भी नहीं रखना चाहिए। अगर से लो रखे तो भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कूलिंग बनने को। अभी देख सकते हो अभी पूरा आइस फॉर्मुलेशन हो चुका है मेरे फ्रेंड्स। देख सकते हो अभी वाइट आइस फॉर्मुलेशन है देखो। ओके मेरे फ्रेंड्स अभी है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ फ्रेंड्स। आप एक लाइक करने से मेरे लिए बहुत काम आएगा मेरे फ्रेंड्स। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माय फ्रेंड्स। ओके माय फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में। पानी